नया घोप 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 हुआ है। पाकिस्तान में तो डर का माहौल है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पता चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। मूवी बहुत अच्छी थी। रणवीर सिंह वाज फैबुलस। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट इमेजिन। हाँ, इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये तो पूरी कराची को ये बात मालूम है कि यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। बैठ जाते हैं ना जाके तो सर आपका खुद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। ईरान ने सब पक्का है भैया। हकीकत यही है। यहाँ बैठ नहीं सकते थे, हर कोई घरों में महसूर था। ये जो फिल्म बनी है धुरंधर, ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए तो उस पे सारा फोकस किया हुआ है। उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे। हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। आज के बारे में क्या विचार है? मूवी बनाई है भाई, जस्टिफाई 4 घंटे आप बोर ही नहीं हो गए। आपकी पूरी फैमिली ने धुरंधर पे एक वीडियो बनाई थी। हाँ जी। वो कहाँ से आइडिया आया? बड़ा मजाक उड़ाओ। खैर फिल्म तो अभी रिलीज हुई और बाद में देख के अफसोस ही हुआ कि 3-3.5 घंटा जाया हो गया इंसान का। सच्ची सच्ची बता दो, नहीं तो मैं जूता निकालूं। सच्ची सच्ची बताओ भिखारियों। 5 स्टार मूवी है, मजा आ गया यार। It's really nice. Everything is crystal clear. रहमान के बाद में खतरनाक ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे। पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे उन्होंने अपनी मस्तियां दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया। बहुत धमाकेदार, बहुत ही खतरनाक ब्रेक हुआ था। मतलब कभी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रहती कि सेकंड सीरीज कभी इतनी अच्छी आती है, लेकिन पहली से ज्यादा अच्छी सेकंड आई है। हर लम्हा खौफनाक था। अगर देखा जाए तो आप इस वक्त यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और हम यहाँ बैठे हुए हम बैठ भी नहीं सकते थे। मतलब क्या खौफ आता था, क्या होगा? गोलियां आ रही है, सामने से गोलियां आ रही है, बम गिर रहे हैं। आज के बारे में क्या विचार है? मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर। मोदी के यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा। लीडर को कहने, जताने, बोलने की जरूरत नहीं होती। हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटा। हाल चाल क्या है बेटा उधर? बेटा बेटा हेलो। उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। 99 नामों की कसम, हम सारे मारे जाएंगे। हम सब तमाशाई बने हुए हैं। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। आपको पता है एक शादी है यहाँ पे, बिलावल भुट्टो की उस शादी के अंदर शरीक थे, वहाँ पे भी ये धुरंधर का गाना लगा हुआ था। रहमान बलोच की जो एंट्री है वो बहुत मुझे अच्छी लगी, और जो बलोची कल्चर जो दिखाया है, जो हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, जो बलोची कल्चर हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इंडियंस ने ये चीज सोचा और बहुत अच्छे से हमारे कल्चर को शो किया। बलूचिस्तान का जो उन्होंने कपड़े पहने, ये इनका सूट था, ये हमारा कौमी सूट है, ये सब चीज दिखाई, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये जो लियारी में बलोचों को जो बदनाम किया गया, ये बिल्कुल गलत चीज। जब गैंगवारी दौर था ना, हकीकत है कि यहाँ पे आने जाने में जो है ना लेडीज भी बेचारे परेशान होते थे। उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे। हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। बच्चे भी परेशान होते थे, स्कूल का तकलीफ, पढ़ने का तकलीफ, जाने आने का तकलीफ, रास्ते को उसको रोकते थे बेचारों को। कोई ऐसा वाकया बताए ना कि जो उस वक्त हुआ हो कि अभी भी आपको खौफ आता हो कि यार ये तो बड़ा खतरनाक वाकया हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया। इस तरह को खतरनाक वाकया बताया। एक वाकया तो हो गया इधर, एक ऐसा वाकया तो हो गया कि 3 से 4 बच्चे जो थे इतने इसके जितने, उनको बकायदा जिंदा आग में जलाया गया। अरे भाई सुधरो रे। ऐसा वाकयात भी हो गया, क्यों नहीं बोले कि झूठ बोले। ये वाकयात हुआ है कि छोटे से बच्चे थे, और जिस शख्स ने उनको जलाया ना, वो शख्स उस रोड से उस वक्त भी डरता था, बाथरूम में बैठने के लिए भी डरता था कि बोल रहे ये बंदा मेरे को मारने आ रहा है। हर कोई घरों में महसूर था। उस वक्त क्या होता था यहाँ पे लियारी के अंदर? आपस में गुत्तम गुत्ती होती थी, ये इलाका फलाने का, ये इलाका फलाने का, वो इलाका फलाने का। आपस में गोलियां चलाते रहते थे, पब्लिक परेशान होता था। हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था और अपने इलाके के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देते थे। जी हाँ, ये उजैर खान के दौर में हुआ। ये उजैर खान के दौर में हुआ। बाद में क्या हुआ, नवाज शरीफ ने हिम्मत करी, पीपल पार्टी ने हिम्मत करी, इन्होंने ये जड़ से खत्म कर दिया। जो कुछ चंद अनासर थे वो मर गए। जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट इमेजिन। रहमान के बाद जो हालात थे वो कैसे थे, और रहमान के बाद कौन खतरनाक था? रहमान के बाद में खतरनाक ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे। पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे उन्होंने अपनी मस्तियां दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया, गफ्फार जिगरी ने अलग दिखाया,
अल्लाह आपका भला करे, दूसरे भी थे, उन्होंने भी दिखाया, जो छोटे मोटे जो थे, समझा। कहने का मकसद ये है, अब जो दूसरा फिल्म बन रहा है इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कहाँ तक पहुँचा। हमने सुना है कि इंडिया में कामयाब हो गया। अंकल, इसमें कोई आपने ऐसा वाकयात देखा जो बहुत खतरनाक हो और आपने देखो कि भाई इस तरह की वहशियत भी हो गई है इस गैंग वार के अंदर? सबसे कोई खतरनाक बात बताएं, क्या हुई थी? इमेजिन करो। खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने के दोस्त है, मारो गोली, डस, उसका लाश उठा के ले जाओ। को खौफ आया होगा यार, ये क्या हो गया? ऐसा वाकया ऐसा हुआ है कि फर्ज करो, मर्द तो मर्द है, औरतें निकल रहे थे बाजार के लिए, कुछ के लिए, इधर उसको बम, क्या बोलते हैं उस बम का नाम क्या था, ग्रेनेड गिर रहा था, लग गया और उधर ही गिर गया, इधर ही मर गया, बच्चे उसके यतीम हो गए। इस घर के सामने एक औरत मारी गई? वो नहीं, वो गली में, ये इस गली का नहीं, एक घर का बात कर रहा हूँ, उस गली के अंदर है वो घर। सामने, आपके सामने आपको सारा दास्तान बता देंगे। वो सामने वाली जो गली है नहीं, हारूनिया मस्जिद वाला, आप वहाँ चले जाओ। ये वाला गली, तो तुम्हारे वाला गली जो बात है, गली जो है ये हारूनिया मस्जिद वाला गली है। नहीं, ये वाला। अंकल वैसे ठीक है, वो तो अभी तो मतलब इस टाइम पे लोग अभी भी खौफ खाते हैं भाई यार ये कैसे मत, अरे नहीं, गैंग वार के टाइम पे लोग क्या सोचते थे उस वक्त? घरों से बाहर लोग बैठते थे, जिस तरह भी आप घर से बाहर बैठे हुए हैं? भी ऐसी बैठते थे, मगर हम लोग ऐसी खौफज़दा थे, कोई भी गारंटी नहीं है। कोई भी टाइम पे जो है ना, ये लोग आकर इधर गोलियां चला के बेगुनाहों को भी लगता था। दो ग्रुप के झगड़े होते थे, यही मसला था। और कोई हो हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं चलाता था, आपस में दो ग्रुप लड़ते थे, उसमें इंसान को लग सकता था, ये मसला था। और कोई हमारे साथ नाजायज नहीं होता था, उसके साथ नाजायज नहीं होता था, वो आपस में दो ग्रुपों का लड़ाई होता था। करते थे भी आप, हमारे लोगों के साथ भी नाजायज करते थे, भाई घर खाली कर दो, क्योंकि कि तुम उसका रिश्तेदार है और तेरा रिश्तेदार है। समझ में आ रहा है कुछ बात? उनके दुश्मनों का जो रिश्तेदार भी होता था उसे भी मारते थे, उससे भी मारते थे। ये अगले दिन इनका टोन कैसा था? सामने ये बिल्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसका घर खाली कर दिया, गरीब बंदों का कपड़ा भी पे लेने नहीं दिया, जो किधर और शिफ्ट हो रहा है, जो कितना कपड़ा पहने, यही कपड़े पहने हुए थे, यही कपड़ों के साथ गया। गरीब मजदूर आदमी, रश्का मैकेनिक था, उसके घर पे कब्जा कर लिया। ग्रेनेड फेंकते थे, छुप के जाओ, संभालो अपने आप को, यही असला रहा। बाकी इतना कोई कहो नहीं था, हम लोगों पर नहीं था, आपस में लड़ते थे। 100% तो किसी भी फिल्म के अंदर हकीकत नहीं होती है, फिल्म तो फिल्म ही होती है ना। लेकिन रहमान बलोच अपने, मैं खुद लियारी में रहता हूँ, मेरी उम्र 26 साल है, हम ये दौर से गुजर चुके हैं। रहमान बलोच अपने बंदों के लिए बिल्कुल सही था, अपने बंदों को हमेशा से अब सेफ रखता था। कोई बाहर का बंदा यहाँ पे बदमाशी नहीं कर सकता था, कोई मतलब बत्ताखोरी नहीं होता था। अरे भाई सुधरो रे, वो इतनी बारी देता हुआ आ रहा है तुम लोगों को, तुम थकते काहे नहीं हो? उस वक्त अभी उजैर बलोच, दाऊद इब्राहिम और उसके अलावा असलम चौधरी, जो संजय दत्त का किरदार दिखाया गया, वो और अरशद पप्पू, इन सब का किरदार उसके अंदर आया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर तो रहमान थे, वो रहमान वाला किरदार तो पार्ट 1 में था। पार्ट 2 के अंदर ये सारे जो करेक्टर हैं, इन करेक्टरों के बारे में क्या कहेंगे? उजैर बलोच, अरशद पप्पू और इसके अलावा जो संजय दत्त का किरदार है, असलम चौधरी, और इसके अलावा और भी काफी सारे किरदार है, रणवीर सिंह का किरदार है, इन किरदारों के बारे में बताया ना। देखें, सबसे पहली बात तो ये, रहमान बलोच के मतलब जाने के बाद तो असलम चौधरी का तो कॉन्सेप्ट लियारी से खत्म हो चुका था। तो असलम चौधरी दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है? असलम चौधरी बिल्कुल लियारी में नजर गायब हो गया, असलम चौधरी थे ही नहीं। हाँ, 8 दिन का एक ऑपरेशन था, वो 8 दिन के ऑपरेशन के बाद असलम चौधरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था लियारी में। तो पूरी मूवी असलम चौधरी को दिखाना था, मेरे लिए फजूल है। वो तो असलम चौधरी को तो मार दिया था ना फिर बाद में। हाँ बेटा, कोई बात नहीं बेटा। असलम चौधरी की 2014 में डेथ हुई थी। हाँ, 2014 में असलम चौधरी की डेथ हो गई थी। तो उजैर बलोच तो किरदार होना चाहिए, क्योंकि रहमान बलोच के जाने के बाद तो उजैर बलोच ही लियारी का सेटअप देख रहे थे, वो तो सबको पता है। किंग बन गए थे लियारी के। लियारी को तो उजैर बलोच ही मतलब देख रहे थे, और बाबा लाडला देख रहे थे, ये दोनों थे। हकीकत में उस टाइम पे क्या होता था यार? आप लियारी के रहने वाले हैं, उस टाइम पे लियारी का माहौल कैसा था? लियारी के अंदर क्या वाकयात होते थे? लोगों के अंदर क्या खौफ था और क्या सिचुएशन थी लियारी की? क्या फील करते थे लोग? इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट इमेजिन। देखे, रहमान बलोच के टाइम में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद लियारी का हूँ, रहमान बलोच के टाइम में लोगों में कुछ भी खौफ नहीं था। रहमान के बाद 2009 में रहमान बलोच उनका एनकाउंटर हुआ था, वो तो चले गए, लेकिन 9 के बाद जो वाकयात हुए, कहा जाता है कि असल जो गैंग वार स्टार्ट हुई थी वो रहमान बलोच के बाद शुरू हुई थी। वो तो फिर आपको पता है, आपस में इनका मसला हो गया था, इसके बारे में तो आपको सबको पता है कि आपस में मसला हो गया, तो इसीलिए दोनों आपस गैंगवारों में वो हुआ। लेकिन लियारी के अवाम को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ इससे, ये नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, तो आपस का फाइट था, सिविल वार जिसे कहते हैं हम।